Good morning, students. Today we are going to read chapter number 3, Gopal and the Hilsa fish. First of all, I'm going to tell you about the background of the story that there is a king and there is Gopal. Gopal is the courtier in the king. गोपाल जो होता है वो राजा के दरबार में एक कोर्टियर होता है, यानी कि उनके कोर्ट का मंत्री होता है. सो एवरीवन इज वेरी क्यूरियस अबाउट द हिल्सा फिश. We get to know why it is very important to know about Hilsa fish. Its scientific name is Tenualosa elish. इसका scientific name क्या है? Tenualosa elish. And it is rich in omega-3 fatty acids. मतलब कि इससे आपको बहुत ही सारे प्रोटीन्स भी मिलते हैं. इट्स बेनिफिशियल फॉर नर्वस सिस्टम ऑल्सो. ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है. हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, और आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करती है. लेट्स कम टू द चैप्टर नाउ. Hilsa is a popular fish found in rivers of India. It's mostly sold during monsoon season. हिल्सा एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फिश है और जो कहाँ पाई जाती है? इंडिया में. और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बिकती है जब हमारा मानसून का सीज़न होता है. इन द स्टोरी द सीज़न इज़ प्रॉबेबली ऑफ मानसून, और स्टोरी में भी कौन सा सीज़न बताया हुआ है? मानसून का. इन द किंगडम एवरीवन सीम्स टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. और जैसे कि हिल्सा फिश इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी तो पूरे राज्य में सिर्फ इसी के बारे में बात होती थी. फिशरमैन कैचिंग नो अदर फिश इन पर्टिकुलर. और जितने भी फिशरमैन होते थे वो किसी और फिश के बारे में सोचते भी नहीं थे. दे वर सो बिजी इन कैचिंग द हिल्सा फिश बट ओनली फोकसिंग ऑन हिल्सा फिश. इवन इन द मार्केट फिश मर्चेंट सेलिंग हिल्सा इन ग्रेट गस्टो. गस्टो मीन्स इंजॉयमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ. और जो फिश मर्चेंट्स होते थे, यानी कि फिश बेचने वाले व्यापारी होते थे, वो भी हिल्सा को बहुत ही अच्छे से, बहुत खुशी से बेचते थे. दे आर ऑफरिंग इवन डिस्काउंट्स एंड अदर हैक्स टू ल्योर कस्टमर्स. और वो तरीके के अलग अलग तरीके के डिस्काउंट्स देते थे जिससे कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो. ल्योर मीन्स टू अट्रैक्ट, यानी कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना. The height of popularity reaches inside the king's palace. और इस हिल्सा फिश की पॉपुलैरिटी कहाँ तक पहुँच गई? किंग के पैलेस तक. Even the ministers and courtiers found gossiping and discussing हिल्सा फिश. और वहाँ तक कि उनके जितने भी राज दरबारी थे और उनके मंत्री थे वो भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने लगे. इट इज़ लाइक हिल्सा फिश सीम्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवर अदर स्टेट अफेयर्स. और ऐसा होने लगा था कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ किसकी बात हो रही थी? हिल्सा फिश की. सो मच स्टुपिडिटी ऑल अराउंड. और इसे हम एक तरह से बेवकूफ़ी भी मान सकते हैं. दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिल्सा बिसाइड्स द अदर स्टेट अफेयर्स. दिस एंगर्स द किंग. और ये बात सुन के किंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. ही वॉन्ट्स दैट टू बी स्टॉप and he is so much fed up and he is so much tired of everything that he wants that gossiping to be stopped. The king is shocked to find Gopal talking about the Hilsa fish. और किंग को ये देखकर हैरानी होती है कि गोपाल भी जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? हिल्सा फिश के बारे में. क्योंकि गोपाल जो होता है बहुत ही ज़्यादा किंग का फेवरेट होता है. ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. गोपाल इज़ अ कोर्टियर इन द कोर्ट. The king challenges Gopal to bring Hilsa fish in the palace without getting hyped about it. Gopal accepts the challenge. Hype means excited, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना. और इस बात को देख के किंग जो है गोपाल को चैलेंज करता है कि दैट ही विल ब्रिंग हिल्सा फिश इन द पैलेस. वो हिल्सा फिश को लेकर आएगा अपने पैलेस में बिना किसी एंथुजियाज्म के, बिना किसी गॉसिप के. यानी कि उसे हिल्सा फिश को लेकर आना था बट हिल्सा फिश के बारे में कोई बात भी ना करे और ना ही कोई ओवरली एक्साइटेड हो. सो गोपाल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है. अ फ्यू डेज लेटर Gopal gets half shaven and smears ash on his face and takes on torn and dirty clothes. Half shaven means semi bald. Semi bald means वो अपने सर को आधा मुंडवा लेता है. And smear means spread. और कुछ दिनों बाद गोपाल क्या करता है? अपने सर को आधा मुंडवा लेता है. एंड स्मेयर्स एश ऑन हिज फेस. और अपने पूरे फेस पर राख लगा लेता है. एंड टेक्स ऑन टॉर्न एंड डर्टी क्लॉथ्स. और फटे पुराने से कपड़े पहन लेता है. नाउ ही लुक्स लाइक अ फिल्दी बेगर. हिज वाइफ अपोज हिम
बट ही लिसन्स नथिंग। फिल्दी मीन्स डर्टी, यानी कि बहुत ही गंदा। तो इस तरीके से वो एक बेगर के भेस में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और इस बात को देखकर उसकी वाइफ भी उसे मना करती है, बट ही लिसन्स नथिंग, वो उसकी बात नहीं सुनता। फ्रॉम द मार्केट ही बाइज अ हिल्सा फिश एंड वॉक्स टूवर्ड्स द पैलेस। और अगले दिन मार्केट से हिल्सा फिश लेकर आता है और पैलेस की तरफ जाता है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन द फिश कैरिड बाय हिम। और कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा होता, कोई इवन उसके हाथों में फिश को देख भी नहीं रहा होता। क्यों? क्योंकि वो सब उसके अपीयरेंस को देख रहे होते हैं कि वो किस तरीके से लग रहा होता है। एट द पैलेस गेट्स ही इज स्टॉप्ड बाय द गार्ड्स। और जब वो पैलेस की गेट तक पहुंचता है तो उसे वहां के गार्ड्स रोक देते हैं। दे थिंक दैट ही इज सम बेगर। वो सोचते हैं कि कोई भिखारी जो है हमारे दरबार में आया है। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द फिश। ही इंसिस्ट ऑन मीटिंग द किंग। और गोपाल बोलता है, यानी कि जो अब एक बेगर है, वो बोलता है कि मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। अपॉन कॉजिंग सम कमोशन द किंग अलाउज द मैन टू कम इन। कमोशन मीन्स डिस्टर्बेंस, यानी कि परेशान करना। और जब उस बेगर को गार्ड्स नहीं आने देते तो वो परेशान करता है उन्हें, और ये बात सुनकर किंग को उस बेगर को अपने दरबार में बुलाना ही पड़ता है। इन द पैलेस द किंग रिकग्नाइजेज हिम। और जैसे ही वो पैलेस में घुसता है, किंग उसे पहचान लेता है कि ये कोई बेगर नहीं, ही इज द कोर्टियर ऑफ माई पैलेस, ये तो गोपाल है। फ्रॉम हिज जर्नी टू फिश मार्केट टू द पैलेस नो वन बॉदर्स टू सी वट ही इज कैरिंग। और उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पैलेस से लेकर फिर फिश मार्केट तक, फिर दोबारा पैलेस से लेकर, और कोई भी उसके हाथ में पकड़ी हिल्सा फिश के बारे में ध्यान नहीं देता। नो वन गिव्स अटेंशन व्हेन अ पर्सन लुक्स लाइक अ रैग पिकर और अ बैगर। और अगर आपका पर्सन किसी भी तरीके से अजीब सा लग रहा हो या उसका अपीयरेंस बहुत ही बुरा हो, जस्ट लाइक अ बेगर, तो कोई भी आपके हाथ में किसी भी चीज को नोटिस नहीं करेगा। एवरीवन लुक्स एट योर फेस एंड योर अपीयरेंस दस इन अ वेरी कनिंग वे। कनिंग मीन्स क्लेवर, यानी कि चालाक। और बहुत ही चालाकी से गोपाल अपने चैलेंज को अकम्प्लिश कर लेता है। अकम्प्लिशेस मीन्स कंप्लीट्स, यानी कि फिनिश कर देना। He wins the heart of the king। और वो किंग का दिल जीत लेता है, because he accepted the challenge that no one must not be bothered about the हिल्सा फिश, कि किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने ऐसा अपीयरेंस बनाया कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में सोच भी नहीं रहा था। बाकी सब किसको नोटिस कर रहे थे? उसके अपीयरेंस को, उसके भेस को, कि वो क्या बना हुआ है, जस्ट लाइक अ बेगर। Let's come to the moral of the story. गोपाल had no need to take up the challenge। गोपाल को उस चैलेंज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। As he was the courtier in the king's palace। वैसे भी उसको एक कोर्टियर की पोजीशन तो मिली ही हुई थी। He could have declined it and continue leading the luxurious life as usual। लग्जूरियस मीन्स वेल्दी एंड कंफर्टेबल, यानी कि बहुत ही अच्छी लाइफ जीना, जिसमें आपके पास बहुत सारा पैसा भी है और आप एक अपने कंफर्टिंग जोन में हो। तो गोपाल को इस चैलेंज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने लग्जूरियस लाइफ जी रहा था, वो अपना रहन सहन अच्छे से कर रहा था। हाउएवर गोपाल केयर्ड अबाउट हिज किंग एंड हिज फीलिंग्स। बट गोपाल अपने किंग की फीलिंग्स के बारे में भी जानता था। Thus he took up the challenge। Yes, the challenge was not huge। तो उसने वो चैलेंज ले लिया, जबकि उसके लिए एक मामूली बात थी। It proved that during the times of the emergency, Gopal will definitely help his king and the people of the kingdom। और इस चैलेंज को प्रूव करने से पता लग गया कि जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो गोपाल हमेशा किंग और उसके लोगों की मदद के लिए खड़ा होगा। Another moral is that taking challenge in life is good and makes one popular। और इसका दूसरा मॉरल ये है कि हमें हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी अंदर की ताकत का पूरा भरोसा होता है और आप इससे पॉपुलर भी हो जाते हो। A person like Gopal, who has been appointed on the higher rank of the courtier, is so down to earth that he literally dressed like a beggar।
और यहाँ पे हमें पता लग रहा है गोपाल का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई था, बट स्टिल उसने अपने किंग के लिए अपने आप को नीचे झुका लिया। कैसे? बिकॉज ही वॉज ड्रेस्ड लाइक अ बेगर। नेवर रन अवे फ्रॉम द चैलेंजेस। अब हमें इस स्टोरी से ये भी मॉरल मिलता है कि कभी भी हमें अपने चैलेंज से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। बी ओपन टू देम एंड एक्सेप्ट देम लाइक अ ब्रेव मैन। इसमें यही बताया है कि हमें अपने चैलेंजेस का डटकर सामना करना चाहिए, ताकि हमारे लिए कोई भी मुश्किल कभी भी बिल्कुल बड़ी ना हो।